बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है प्रपोर्शन। व्हाट इज़ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन कहाँ से निकला है? रेशो से निकला है। प्रपोर्शन की डेफिनेशन है, प्रपोर्शन इज़ अ मैथमेटिकल कंपैरिजन। प्रपोर्शन किसको कहते हैं? मैथमेटिकल कंपैरिजन बिटवीन टू रेशोज़। दो रेशोज़ के कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? प्रपोर्शन कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस। उसको दो रेशो यानी दो हमारे पास इस तरह रेशो के साइन हों उसको क्या कहेंगे? प्रपोर्शन कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल्स है। उस एग्जाम्पल से पहले देखें, एग्जाम्पल हमारे पास दी गई थी 5, 10, 9 एंड 18 आर प्रपोर्शन विच इज़ रिटन एज। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, इसको हम किस तरह लिखेंगे? 5:10 प्रपोर्शन 9:18। अब देखें 5 और 10 के दरमियान में रेशो का साइन है, इसी तरह 9 और 18 के दरमियान में भी रेशो का साइन है, और इन दोनों के दरमियान में अब ये फर्स्ट रेशो एंड दिस इज़ अ सेकंड रेशो। इन दोनों के दरमियान में जो ये साइन है इसको क्या कहते हैं? प्रपोर्शन। अब इसका ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसी तरह ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट। अब यहाँ पे इसको हमने जर्नल फॉर्म में लिख लिया, ए रेशो बी प्रपोर्शनल सी रेशो डी। सो ए एंड डी जो है हमारे पास एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन है, इसी तरह बी एंड सी जो है वो मीन ऑफ प्रपोर्शन है। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? ए एंड डी इज़ इक्वल टू बी एंड सी, यानी ए और डी को क्या कहते हैं? एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन, एंड बी एंड सी को हम क्या कहते हैं? मीन ऑफ प्रपोर्शन। अब इसमें ए जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, बी सेकंड एलिमेंट, सी थर्ड एलिमेंट एंड डी फोर्थ एलिमेंट। सो एक एग्जांपल्स है प्रैक्टिस स्किल के लिए कि हमारे पास एग्जांपल है, इसको प्रपोर्शन में लिखना है। क्या हम इसको प्रपोर्शन में लिख सकते हैं या नहीं? अब फर्स्ट क्या है? 6, 8, 9 एंड 10 12। तो इसको हमें क्या करना है? प्रपोर्शन में फाइंड करना है।
अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि क्या ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट मैं करने लगी हूँ। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व हमने किया है इस तरह कि 6:8 प्रोपोर्शन 9:12। तो क्या फार्मूला था, AD इज़ इक्वल टू BC, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या था, A एंड D, 6 × 12 एंड B एंड C 8 × 9। तो क्या हो जाएगा, 12 6 are 72 एंड 8 9 are 72। सो ये इक्वल आ गया, ये क्या हो गया, प्रोपोर्शन हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसकी सेकंड पार्ट आप खुद करेंगी जी। सेपरेट द मीन एंड एक्सट्रीम ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन है, इसको भी एक सॉल्व कर लेते हैं और एक आप खुद करेंगी। 5 10 प्रोपोर्शन 25 एंड 50 जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 5 10 25 एंड 50। सो क्या लिखेंगे, 5:10 प्रोपोर्शन 25:50। सो क्या करेंगे, AD इज़ इक्वल टू BC, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो क्या हो जाएगा, 5 × 50 एंड 10 × 25। सो आंसर इज 250 इज़ इक्वल टू 250। सो दिस इज़ अ प्रोपोर्शन। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम इसकी एक और एग्जांपल के साथ जी। अगेन हमें प्रोपोर्शन के बारे में बताया गया है, वो जो मैंने आपसे पीछे ही डिस्कस किया था। प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो अगेन वही बात रिमाइंड करने के लिए बताई गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर द फॉलोइंग आर प्रोपोर्शन और नॉट। तो ये वाला आप खुद करेंगी, ये करके देखते हैं, क्योंकि इसमें ना प्रोपोर्शन जो है वो नहीं बन रहा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वल नहीं आते वो प्रोपोर्शन नहीं होते। सो इसको क्या करेंगे, 4:8 प्रोपोर्शन 10:2। सो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट एक्सट्रीम क्या होगा, 4 × 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन 8 × 10। सो आंसर इज़ 4 2s are 8 एंड 8 10s are 80। सो ये इक्वल नहीं आया। सो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सो ये हमारे पास क्या होगा, हिंस द रेशियो आर नॉट प्रोपोर्शन। ये जो रेशियो है वो हमारे पास प्रोपोर्शन नहीं है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी उन्होंने यही कहा गया है कि आप प्रोपोर्शंस को फाइंड करें। उसका फर्स्ट पार्ट है 7:2 प्रोपोर्शन 35:10। सो इसका फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं। क्वेश्चन 1। सो क्वेश्चन 1 की वैल्यूज़ क्या थी, अगेन रिपीट कर लेते हैं। 5 2 35 एंड 10, 5 2 35 एंड 10, 5:2 प्रोपोर्शन 35:10। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, AD इज़ इक्वल टू BC। सो आंसर इज़ 5 multiplied by 10 is equal to 2 multiplied by 35। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ। सो हमने क्या किया कि 5 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 35। सो 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर इज़ 50 एंड 2 को मल्टीप्लाई किया 35 के साथ, आंसर इज़ 70। सो आंसर जो है ये इक्वल नहीं आया। सो हमने क्या कहा, रेशियो इज़ नॉट प्रोपोर्शन। बिकॉज वाई, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे इसकी कंडीशन लिख लें, बिकॉज नॉट इक्वल। ओके, अब इसका नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी रिमेनिंग्स पार्ट आप मुझे क्लास वर्क में करके दिखाएंगी। 10:4 प्रोपोर्शन 3:40, 20:4।
जी नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है 24, 3 एंड 40। सो हमने इसको रेशो फॉर्म में लिखा है, प्रोपोर्शन रेशो एंड प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखा है। क्या होगा 20:4 प्रोपोर्शन 3:40। सो फार्मूला लिखेंगे AD इज़ इक्वल टू BC, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सो क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 40 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 3। सो इसको मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या आ गया 800 इज़ इक्वल टू 12। सो ये क्या हो गया नॉट इक्वल, सो द रेशो आर नॉट प्रोपोर्शन। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड की है। कौन सी वैल्यू दी गई है 12:x प्रोपोर्शन 3:6। सो क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, AD इज इक्वल टू BC। AD हमारे पास क्या है 12 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड x मल्टीप्लाई बाई 3। सो क्या हो जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 12 को 6 के साथ 12 की टेबल 6 तक पढ़ें तो आंसर इज 72। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। x के साथ जो वैल्यू है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, ये इक्वल के इस साइड पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। 72/3, 3 को डिवाइड करें 72 के साथ आंसर इज़ 24। सो ये हमारे पास क्या होगी x की वैल्यू हो गई। अब इसका ये वाला पार्ट है ये आप खुद करेंगी। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की जानिब। जी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हमने क्या फाइंड करना है x फाइंड करना है, सेकंड में y फाइंड करना है, थर्ड में z फाइंड करना है और फोर्थ में w फाइंड करना है। तो मैं आपको थर्ड करवा देती हूँ क्योंकि जो फर्स्ट है वो बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा है और सेकंड थर्ड एंड फोर्थ थोड़ा सा चेंज है तो वो मैं आपको करवा देती हूँ। तो इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। जी इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका थर्ड पार्ट है Z:9 प्रोपोर्शन 15:35। सो AD इज़ इक्वल टू BC। AD क्या हो जाएगा 35, Z इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 15। आंसर इज़ 9 की टेबल 15 की टेबल 9 तक पढ़ेंगे, आंसर इज़ 135। अब Z हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इसको डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 3.85। उम्मीद है इन सारे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है काइंड ऑफ प्रोपोर्शन। काइंड ऑफ प्रोपोर्शन किस टाइप की होती हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट को हम इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 2 क्वांटिटी इज सेड टू बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 2 क्वांटिटी को हम तब डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं इफ़ द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 1 क्वांटिटी, या तो वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी एक क्वांटिटी इन द केस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज द अदर क्वांटिटी। यानी अगर हम एक क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इसी हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी, उसको हम क्या कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। The quantity of the book is increased, the price of book will also be increased। जैसे कि अगर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ बुक है वो इंक्रीज़ हो रही है, इसी तरह उसकी बुक्स की जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ होगी। एज़ द क्वांटिटी ऑफ इनवेलप इज़ इंक्रीज, इसी तरह अगर क्वांटिटी ऑफ इनवेलप इंक्रीज़ होती है द कास्ट ऑफ इनवेलप यानी कॉस्ट ऑफ इनवेलप भी इंक्रीज़ होगा। जैसे कि अगर हम इनवेलप बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो उसके पैसे भी ज़्यादा होंगे, यानी उसकी पेमेंट भी हमें ज़्यादा देनी होगी। सो ये हमारे पास क्या होगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी अगर हम कोई सब्ज़ी लेने जाते हैं, अगर हम 10 की कोई चीज़ लेते हैं तो इसी तरह अगर हम वो चीज़ 20 की ले लेते हैं तो फिर हमारे पास वो क्वांटिटी भी ज़्यादा आ जाएगी तो पैसे भी हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे, वो क्या हो जाएगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगी। अब एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 11, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 15 पेन, अगर हमारे पास 15 पेन हो ऑफ 150 जिसकी प्राइस क्या है 150, देन द फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 ईच। देखिए पहले 15 है जिसकी कास्ट 150 है, अब उन्होंने मज़ीद इंक्रीज़ कर दी है। अगर हम कास्ट ले लें 20 पेन, अगर हम 20 पेन ले लें तो उसकी कास्ट क्या आएगी, जैसे कि पेन इंक्रीज़ हुए तो उसकी पेमेंट भी इंक्रीज़ होगी। सो क्या होगा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि इंक्रीज़ की तरफ, यानी 20 हमारे पास ज़्यादा है और 15 क्या है कम है। सो इसका एरो हमने इसलिए ऊपर की तरफ किया, सो ये भी ऐसे ही ऊपर की तरफ हुआ है। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का क्या मेथड है 150/x